क्या आप भी एआई से आर्टिकल लिख रहे हैं और फिर भी गूगल पर रैंक नहीं कर पा रहे हैं? गूगल ने एक अब नया टेस्ट शुरू किया है जिसे ट्रस्ट टेस्ट आप कह सकते हैं, जिसे कहते हैं हम ईट। अगर आपके ब्लॉग में वो 4 चीज़ें नहीं हैं तो भूल जाइए कि आप कभी पहले पेज पर आएंगे। जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा कि ये ईट का चक्कर क्या है। ईंट का आसान मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी ठीक करानी है। आप किसके पास जाएंगे? एक ऐसे इंसान के पास जिसने सिर्फ किताबों में यह पढ़ रखा है कि गाड़ियां कैसे ठीक होती हैं, या फिर उस मैकेनिक के पास जिसने 10 साल लगातार गाड़ियां खोली हैं और उन्हें ठीक किया है। जाहिर है, एक अनुभवी मैकेनिक के पास ही आप जाएंगे। दोस्तों, ईट का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ईट का मतलब है, सबसे पहले ई का मतलब है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। क्या आपने वो चीज़ खुद इस्तेमाल की है। दूसरा है आपका एक्सपर्टाइज यानी महारत। क्या आपको उस टॉपिक की गहरी जानकारी है, एक्सपर्ट हैं आप उस चीज़ के बोलने के लिए। तीसरा आपका आता है ऑथोरिटेटिवनेस यानी अधिकार। क्या इंटरनेट पर आपकी एक पहचान है, आप किस अधिकार से उस चीज़ को रख रहे हैं, क्या उसमें आपने काम किया है या आपको कोई अनुभव है। चौथा आपका आता है ट्रस्ट वर्दीनेस, भरोसा। क्या आपकी वेबसाइट सुरक्षित और सच बोलने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई ओवर प्रॉमिस करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। गूगल की सिर्फ आपसे डिमांड यही है कि आप ईट का जो है पालन करें, ईट के जो मानक है उन्हें पूरा करें। दोस्तों, यह तो आपको समझ आ गया होगा कि ईट क्या है। अब आप कहेंगे कि शिवम भाई ये तो समझ आ गया है, लेकिन ब्लॉग पर इसे कैसे जो है एग्जीक्यूट करें, क्या करें। तो मैं आपको ऐसे 3 टिप्स बता रहा हूँ जिनसे आपका जो ईट जो है वो ज़िंदा हो जाएगा। यानी अगर आप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आगे, अगर आपकी वेबसाइट पर आप उन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उसे कैसे करना है, मैं आपके लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ। जो 3 टिप्स बेस्ट हैं। सबसे पहला है आपका अबाउट अस पेज। इस पेज को आप जिंदा करिए। अक्सर लोग इसे खाली छोड़ देते हैं। यहाँ अपनी फ़ोटो लगाइए, अपनी कहानी लिखिए कि आपने ये ब्लॉग क्यों शुरू किया, जिससे गूगल को भी पता चलना चाहिए कि पीछे कोई असली इंसान है। जैसे मेरा ब्लॉग है शिवम गिरी, या मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर मुझे सामने आना पड़ेगा, तभी गूगल को पता लगेगा कि इसे चलाने वाला कौन है। या अगर आप फेसलेस भी काम करते हैं जैसे अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी तरीके से आपका जो ब्लॉग है उस पर भी हम इसी तरीके से काम करते हैं। तो दूसरी जो टिप है आपकी वो है ऑथर का बायो। हर आर्टिकल के नीचे अपना नाम और छोटी सी प्रोफाइल डालिए। अगर आप हेल्थ पर लिख रहे हैं तो आप डॉक्टर हैं तो वो लिखिए। अगर आप टेक पर लिख रहे हैं तो अपना सालों का जो अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बताइए। इससे क्या है, गूगल के जो बोट होते हैं, गूगल को एक सिग्नल जाता है कि हाँ आपको नॉलेज है, तभी आप लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हवाई बातें कर रहे हैं। अब जो तीसरी टिप्स है वो मेरी है फैक्ट चेकिंग। हवा में कोई भी बात मत कीजिए, ऐसी चीज़ें मत कीजिए जो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई डेटा दे रहे हैं तो उसका सोर्स बताइए, जिससे गूगल का ट्रस्ट बढ़ता है। विकीपीडिया का कोई लिंक है या कुछ भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो भी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जिक्र कीजिए। अब बात आती है एआई कंटेंट और ईट के बारे में। बहुत से लोग चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जेमिनी से कर रहे हैं, बहुत सारे जो एआई टूल्स हैं उनसे कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, एआई के पास इन्फॉर्मेशन तो हो सकती है दोस्तों, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। एआई आपको ये नहीं बता सकता कि जब उसने कोई फ़ोन हाथ में पकड़ा था तो उसे कैसा लगा था। वो एक्सपर्टाइज नहीं दे सकता। वो सिर्फ एक इंसान की बात बता सकता है। यही वो चीज़ है जो आपको गूगल में नंबर 1 बनाएगी। तो अंतिम बात दोस्तों ये है कि गूगल अब सिर्फ शब्दों को नहीं, इंसानियत और अनुभव को भी रैंक कर रहा है। अपनी वेबसाइट को एक ब्रांड की तरह ट्रीट कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, और गूगल खुद आपको जो है गूगल के फर्स्ट पेज पर लेकर के आएगा। गूगल का यही पॉलिसी है, जो वहाँ पर एक्सपर्टाइज के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको जो है गूगल फर्स्ट पेज पर लेकर आता है। अगर आपकी वेबसाइट चौथे 5वें नंबर पर पड़ी है तो आप वो फर्स्ट पेज पर आ सकते हैं। अगर आपको ये ईट वाला फंडा अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। आपके ब्लॉग में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते शिवम गिरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।